हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी आपकी हरियाणा से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हरियाणा जीके का डिटेल सिलेबस। उसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो हरियाणा जीके की ये जो वीडियो है ये हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल है। चाहे आप हरियाणा HSSC का कोई एग्जाम दे रहे हो, स्पेशल मैंने स्क्रीनिंग एग्जाम को फोकस किया है। PRT, TGT एंड PGT। बच्चे पूछेंगे मैम ये TGT के लिए है, PRT के लिए, PGT के लिए। तो मैं बता दूं पहले ही, ये तीनों लेवल के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब देखिए, हरियाणा जीके वैसे तो अपने आप में बहुत वाइड है। आपको पता है कोई भी है तो कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है तो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसकी जीके बहुत वाइड हो जाती है, बट मैंने इसको इस हिसाब से डिवाइड किया है। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल हरियाणा जीके में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हरियाणा जीके, यू ऑल नो वेल, द मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्शन ऑफ हरियाणाज HSSC एग्जाम्स लाइक स्क्रीनिंग, वट एवर जो भी है स्क्रीनिंग का एग्जाम। अब देखिए, हरियाणा जीके को पढ़ने के लिए हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे वो बहुत इजी हो जाती है। मीन्स हरियाणा जीके को आप ऐसे मत पढ़ो, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ते रहोगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आप हरियाणा जीके को कुछ इस प्रकार से हमें तैयार करना है कि सेक्शंस में डिवाइड करके, कि सबसे पहले आप सिलेबस में करेंगे हरियाणा का परिचय। अब हरियाणा का परिचय कहने में सिर्फ परिचय नहीं है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। इट मीन्स क्या है, हरियाणा राज्य का इसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड है। जैसे हरियाणा का गठन, मतलब हरियाणा राज्य है कैसे बना, फिर उसकी कौन सी स्थिति है, मतलब इंडिया के मैप में हरियाणा की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। फिर हरियाणा के जो मंडल हैं, हरियाणा में जो रेंज है, पुलिस कमिश्नरीज हैं। फिर हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा के जिले हैं। अब हरियाणा के जिले अपने आप में ही यूनिक हैं। हरियाणा के जिले यदि आप सारे बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो अपने आप मोस्टली क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। तो यहाँ हमें हरियाणा के सारे जिले को पूरा डिटेल से करना है। फिर हरियाणा की जो मीडिया है, जो जाति है, जो धर्म है, जो हरियाणा के जिले के जो प्राचीन उपनाम थे। कहने का मतलब हरियाणा के इंट्रोडक्शन के साथ आपको हरियाणा के इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए सभी चैप्टर्स करने हैं, जिसके अंदर बेसिकली हरियाणा का गठन है, उसकी स्थिति है, मंडल है, पड़ोसी राज्य हैं, जिले हैं, जाति है, धर्म है, प्राचीन नेम है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में क्या है, टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि हरियाणा का इंट्रोडक्शन है तो जिलों से क्वेश्चन आ जाता है, जिलों के प्राचीन नामों से क्वेश्चन आ जाता है, या जिले की एक डेट हमेशा आ जाती है, उनकी जो फॉर्म हुआ था, जो फाउंडेशन हुई थी, तो वो डेट जो है एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है जो आपको पढ़ना है हरियाणा जीके के अंदर, वो है हरियाणा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा का जो इतिहास है वो जो आप बेसिक हिस्ट्री पढ़ते हो वहां से बहुत सारा रिलेट करता है, इंटरेस्ट आता है। तो हरियाणा के इतिहास में आप बेसिकली हरियाणा के इतिहास के सोर्सेज पढ़ेंगे, क्योंकि यू नो वेल व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है, जो चीज खत्म हो चुकी। पता नहीं, आज ही वीडियो बनाने का मूड था, कुछ ज्यादा वीडियोस बनानी थी और सामने वाले घर में इतना काम हो रखा है, शोर आ रहा बहुत सारा। आई होप आप कोई शोर डिस्टर्ब ना करे, जस्ट फोकस ऑन माई पॉइंट। बाहर की शोर को अवॉइड करो, ठीक है। सोर्सेज मतलब इसके अंदर बहुत सारा सोर्स, मतलब स्रोत, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से इतिहास मिला, क्योंकि आपको पता है इतिहास तो वो चीज है जो खत्म हो चुका। तो जो चीज खत्म हो चुका डेफिनेटली हमें उसके सोर्सेज नहीं मिले थे, तो सोर्सेज को पढ़ना है। फिर हरियाणा के अभिलेख वगैरह, कुछ अभिलेख हैं, कुछ मूर्तियां वगैरह मिली थी, तो इस टाइप से उन अभिलेख सोर्सेज को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर हरियाणा के प्राचीन काल में कौन कौन से वंश हुए थे, कौन कौन से गणराज्य हुए थे। अब जब बात करें प्राचीन भारत का जो सेक्शन आते हैं, उसमें जो पुष्यभूति वंश है, जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, मैंने अपनी वीडियोस में आई थिंक करवा भी रखा हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में। तो जो वर्धन वंश है पुष्यभूति वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है हरियाणा जीके में, हमेशा क्वेश्चन आता है वहां से। फिर उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत करना। अब ये नहीं कि इतिहास वाले बच्चे सोचें दिल्ली सल्तनत कर लें। दिल्ली सल्तनत आपको ऐसे नहीं पढ़नी कि पूरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ लो। उस दिल्ली सल्तनत में हरियाणा से जुड़े क्या पॉइंट है, जस्ट आपको उनको ध्यान रखना है। जैसे फिरोज शाह तुगलक के बेसिकली बहुत सारे पॉइंट हरियाणा से रिलेटेड आ जाते हैं, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद हम मुगल वंश को पढ़ते हैं, तो मुगल वंश के अंदर भी आपको पूरा मुगल वंश नहीं पढ़ना। जैसे अब बहुत सारे मुगल वंश के ऐसे राजा हैं जिसका हरियाणा से बहुत रिलेशन ही नहीं रहा। जैसे शाहजहां को देखे तो हरियाणा का बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, बस वो हरियाणा का ताजमहल ही लगा लो जो थानेश्वर वाला किला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लिंक। तो जो राजा हरियाणा से जितने जुड़े हैं, सिर्फ हमें वो कंटेंट पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुगल वंश पढ़ना है। फिर हमें हरियाणा में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ हरियाणा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी का हरियाणा से काफ़ी लिंक रहे हैं।
गिरफ्तार होना, ये वो इस टाइप से। तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी बार स्क्रीनिंग के एग्जाम में, तो गांधी जी से रिलेटेड करेंगे। फिर स्वतंत्रता की जो 1857 की क्रांति थी उसमें हरियाणा के कौन कौन से जिलों से वो क्रांति शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा सैनिक किस जिले से थे, कौन से सैनिक, तो ये है ना काफी इंपॉर्टेंट है भाई। 1857 की क्रांति हरियाणा के इतिहास के सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसके स्वतंत्रता सेनानी तो आपको स्पेशली जो है याद रखने हैं कि कहाँ कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनको आप मुख्य रूप से काफी ज्यादा ध्यान रखोगे। मुगलों का विरोध है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है, जॉर्ज थॉमस के अधीन कौन से क्षेत्र थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये सब कुछ ऐसे मतलब आप करके हरियाणा के इतिहास को याद करेंगे। मतलब बेसिक इसमें मॉडर्न सेक्शन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है एग्जाम में, या तो है ना ये जो प्राचीन है ना सोर्सेज, अभिलेख वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। गणराज्य, मिट्टी की मूर्तियां, ये बहुत आते हैं, ताम्रकालीन मुद्राएं, तो इसको बहुत अच्छे से करें। मतलब या तो एंशियंट सेक्शन से क्वेश्चन आता ज्यादा, या मॉडर्न सेक्शन से। जो बीच में मेडिवल सेक्शन है वो इतना डोमिनेट नहीं करता एग्जाम में। हाँ, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, फिरोजशाह तुगलक और ये हिसार, राज्य फतेहाबाद, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो हरियाणा इतिहास को फिर आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हरियाणा की ज्योग्राफी से। हरियाणा की ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। हरियाणा की ज्योग्राफी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है हरियाणा की ज्योग्राफी मतलब हरियाणा का भूगोल। तो हरियाणा के भूगोल में सबसे पहले तो आपको हरियाणा का जो विस्तार है, अक्षांशीय, देशांतरीय, किस में कैसे है, इंडिया में हरियाणा की क्या स्थिति है, क्षेत्रफल में क्या है, मतलब ये सब कुछ वैसे तो हरियाणा इंट्रोडक्शन में भी हो जाता है, बट हरियाणा की जियो में आप इनको स्पेशल फोकस करोगे। फिर हरियाणा की जलवायु होगी, हरियाणा की मिट्टियां, हरियाणा की नदियां, लिख के ले लो। हरियाणा की नदियों से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा की नदियां हैं, कहाँ बहती है, कौन से एरा में बहती है, किस तरीके से बहती है। फिर हरियाणा की झीलें हैं, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं कि आप अभ्यारण्य को किस तरीके, शायद मैंने ट्रिक से याद भी करवा रखे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा जीके की मैंने कुछ 5-6 वीडियो बना रखी है जो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बट वो काफी पुरानी है, 1 साल पुरानी। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हरियाणा की फसलें हैं, कृषि है, खनिज है, संरक्षण केंद्र, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है वही हरियाणा जीके में। वन्य जीव अभ्यारण्य और जो संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी डोमिनेटिंग है हरियाणा जियोग्राफी के अंदर। तो आप काफी अच्छे से मतलब हरियाणा जियोग्राफी में आप नदियां, झीलें, इनको हमेशा पूछते हैं, नदियों का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। पहाड़ की रेंज हरियाणा में इतनी डोमिनेटिंग नहीं है, तो हरियाणा के पहाड़ इतने कोई खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा वो देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हरियाणा की राज्य व्यवस्था के ऊपर आते हैं। राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता है। पॉलिटिक्स यू नो वेल, सबसे पहले तो आपको मंत्रिमंडल पक्का याद होना चाहिए। अब मंत्रिमंडल 2019 में फ्रेश बना है, तो मनोहर लाल खट्टर जी से रिलेटेड जितने मंत्री हैं, विधानमंडल, विधानमंडल नहीं, हरियाणा में विधानसभा है, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कहाँ से कितनी रिजर्व हैं, कहाँ से कौन चुने गए हैं, राज्यसभा के लिए कौन है, हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि हरियाणा की संसद में कितनी सीटें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है लोकसभा में हरियाणा का मतलब 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 है, तो बच्चे ना ज्यादातर 10-10 याद रख लेते हैं। तो वैसे संसद में पूछे तो आपको पता है संसद में तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही तो होते हैं, तो संसद में हरियाणा की 15 सीटें होगी टोटल, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से करें। फिर हरियाणा का एक पेट है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो स्टेट है चाहे स्क्रीनिंग है, जो ये हरियाणा में राज्यपाल बने हैं और जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका सीक्वेंस तो बच्चे मैं कह रही हूँ पता नहीं क्यों फेवरेट सा है हरियाणा जीके में। इनका सीक्वेंस आपसे कंफर्म पूछा जाता है। इनका सीक्वेंस इन द सेंस आपको क्लियरली याद रखना है कि मुख्यमंत्रियों का सीक्वेंस किस मतलब बढ़ते क्रम में, उतरते क्रम में, ऐसे करके मैनेज करवाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो घोट ले लेना, सीक्वेंस को जरूर पूछते हैं। फिर निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड है, फिर विधानसभा है, फिर इसका जो बजट है, किस किस कौन से अध्यक्ष हैं, कौन कौन से मंत्री किससे रिलेटेड है, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को आप बहुत अच्छे से करेंगे। हरियाणा की पॉलिटिक्स में हरियाणा का गठन भी कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है, कोई कमेटीज बनी है स्पेशल, तो ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद हरियाणा की इकोनॉमिकी के ऊपर आते हैं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। अब हरियाणा की जो इकोनॉमिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई? क्योंकि कम से कम भी आपको 20 के अराउंड क्वेश्चन आने हैं, मतलब स्क्रीनिंग में 20-21 का एवरेज है। तो आप ये मानो चैप्टर हमारे पास 30-40 बनेंगे, जो भी बनेंगे, मतलब ये अपने आप में चैप्टर है। मैंने लिखा नदियां एक चैप्टर है, झीलें एक चैप्टर है, मिट्टी एक चैप्टर है, जलवायु एक चैप्टर है, अभ्यारण्य एक चैप्टर है। कई बच्चे कहीं चैप्टर वाइज बताओ, तो मैंने चैप्टर वाइज बता रही हूँ, बड़ी इस तरीके से डिवीजन होके और अच्छा हो जाता है, पढ़ना अच्छा लगता है थोड़ा सा।
स्मार्ट वर्क मैटर नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सब करते हैं, पढ़ते रहो, सिलेक्शन नहीं होता, हमेशा स्मार्ट वे से चीजों को पढ़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है। अब अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, अर्थव्यवस्था से तो कंफर्म है क्वेश्चन, कंफर्म। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो जाता है, हरियाणा के खनिज। तो आपको पता है हरियाणा के खनिज से हमेशा क्वेश्चन आएगा, कौन सा खनिज कहाँ, हरियाणा में मिले कहाँ, कौन सी मिल लग रही है, हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं, मतलब कहाँ पर कौन सी परियोजना है, मतलब बिजली विद्युत से रिलेटेड। फिर हरियाणा के रेल मार्ग, वायु मार्ग, बस मार्ग। रेल मार्ग से जरूर क्वेश्चन आता है, रेलवे का ट्रैक पूछा आता है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, स्क्रीनिंग में आया था पीछे टीजीटी में भी। लिंगानुपात, मतलब जो हाईवेज बने हुए हैं हरियाणा के, हाईवे मतलब बस सेवा वगैरह, तो वो भी आपको ध्यान रखना। हरियाणा की जो सेंसिस है, हरियाणा की जो जनसंख्या है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो जनसंख्या इज आल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ना। तो हरियाणा की जो जनसंख्या उसको आपको अच्छे से करना है कि किस राज्य का क्या डेंसिटी है, कौन सा राज्य छोटा है, कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल ये वो करके सब पूरी राम कहानी करना है, मतलब जनसंख्या की, ठीक है। फिर विद्युत परियोजना, फिर हरियाणा में जो फूड पार्क बन रहे हैं, मेगा फूड पार्क, फिर पशुधन योजनाएं, हरियाणा में कौन कौन सी पशुओं के लिए क्या स्पेशल चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो मीन्स इकोनॉमिक्स के अंदर आप खनिज पदार्थ हुआ, हरियाणा की मिलें हैं, वायु परिवहन है, बस परिवहन है, राजमार्ग है, पशुधन है, फूड पार्क है, जनसंख्या है, लिंगानुपात है, विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हरियाणा की इकोनॉमी की एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। सेंसस में अपने आप एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसमें हरियाणा के सभी जिलों का छोटा बड़ा लंबा ये वो सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है हरियाणा की कला और संस्कृति। कल्चर आपको पता है किसी भी राज्य का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक संस्कृति होती है। तो भाई उसी तरीके से अपने हरियाणा का भी एक कल्चर है जो बड़ा महान है। हरियाणा सही में, हरियाणा वाले बहुत बढ़िया होते हैं, सारे इंडिया वाले अच्छे होते हैं, ठीक है। कल क्योंकि मेरे चैनल से सब जुड़े हैं तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट आई स्पेशली फील यूपी बिहार वाले बच्चे बड़ा रिगार्ड करते हैं। मतलब उनके कमेंट में, भाई चलो इस टॉपिक को नहीं शुरू करते, रिगार्ड सभी करते हैं, बट आई फील उनके कमेंट अलग तरीके से लिखे होते हैं यूपी बिहार वालों के, थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। वैसे सभी स्टूडेंट मुझे बहुत फेवरेट है, और हरियाणा तो वही अपना ही। अब कला व संस्कृति, तो कला व संस्कृति इसके अंदर क्या है, कला और संस्कृति मतलब जो अपनी आर्ट है, जो अपना कल्चर है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो आर्ट कल्चर के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, हरियाणा के जितने भी मंदिरों का चैप्टर है, हरियाणा का कौन सा मंदिर कहाँ है, ठीक है। मंदिर के बाद हरियाणा की जो मस्जिद है, हरियाणा की जो चित्रकला है, हरियाणा की जो मूर्ति कला है, जो संगीत है, मेले में सूरजकुंड मेला अलग से करेंगे, स्पेशल करेंगे। सूरजकुंड मेले की अपनी कहानी होती है, अपनी थीम होती है, पार्टनर कंट्री पार्टनर स्टेट, मैंने करवा भी रखा है रिसेंट जो अभी लगा था, तो पूरी डिटेल मैंने करवा रखी है फरवरी 2020 वाले सूरजकुंड मेले की, ठीक है। फिर हरियाणा के जो पर्यटन स्थल आपको पता है, हर जो हरियाणा का जिला है उसके अपने पर्यटन स्थल हैं, जैसे पानीपत में स्काई लार्क है, मतलब ऐसे करके। फिर संग्रहालय है, म्यूजियम्स होते हैं। फिर हरियाणा के डांस आपको अच्छे से याद करना है कि किस तरीके से कौन से डांस किए जाते हैं, मतलब हरियाणा में ओकेजनली डांस कहाँ कौन से किए जाते हैं। फिर हरियाणा की जो पत्रकारिता है, मतलब संस्कृति के अंदर साहित्य भी ऐड हो जाता है। तो साहित्य में आपको क्या करना है, साहित्य में जो हरियाणा के प्रसिद्ध राइटर हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, पत्रकारिता है, कौन सी मैगजीन्स चली थी, हरियाणा की फिल्में हैं, हरियाणा की फिल्मों से रिलेटेड कलाकार हैं। तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं वो भी आ जाते हैं कि कौन से कलाकार कहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को बड़ा शौक होता है हरियाणा कलाकारों का। मुहावरे हो गया, हरियाणा के कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं, मुहावरा है, उनका मीनिंग आपसे पूछ लेंगे। पहनावे से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि औरतों का पहनावा, आदमियों का पहनावा, ये चीज़ कहाँ पहनी जाती है। पुरली आया था टीजीटी स्क्रीनिंग में, पुरली नाक का आभूषण होता है, ठीक है। पुरली ऐसे करके होता है, जैसे वो महाराष्ट्रन स्टाइल में पहनते हैं। तो आभूषण की वीडियो बनाएंगे, कुछ अलग यूनिक सोचते हैं, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी यूनिक तरीके से पूछा जाता है, पहनावा का क्वेश्चन हमेशा आता है, यूनिक से पूछेंगे आपसे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट रह जाते हैं, मतलब ये तो कॉन्सेप्चुअल है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हर एग्जाम में ये बेस है हरियाणा जीके का जो जरूर आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हरियाणा का खेलों से क्वेश्चन, खेल 100% क्वेश्चन आएगा। मतलब इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं जो इनके अलावा आपको करने हैं, ठीक है। एक तो हरियाणा का खेल। अब हरियाणा के खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के खिलाड़ी कहाँ कहाँ से रिलेट करते हैं। अब खेल नीति बदलती रहती है कि ओलंपिक जीतने वाले को इतना मिलेगा, कॉमनवेल्थ जीतने वाले को इतना मिलेगा, एशियंस गेम वाले को इतना मिलेगा। तो ये जो पेमेंट की जो राशि होती है, जो पेमेंट पैसे होते हैं, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं खेलों से रिलेटेड। तो खेलों को आप अच्छे से करें। फिर हरियाणा का बजट पे भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है।
फिर हरियाणा की जो स्कीम्स है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आता है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स अप्लीकेबल करती रहती है, जनधन योजना, ये योजना, खाता, वो तो खैर पूरे भारत की थी, लेकिन जो हरियाणा की जैसे अपनी देवी, अपनी कन्या वाली आई थी, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब लाइक बहुत सारी योजनाएं जो है आती रहती हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो योजनाएं हैं एग्जाम में पक्का आती है, और इन योजनाओं की डेट आती है, ध्यान रखना कि योजना कब लागू हुई थी। तो मिसलेनियस पॉइंट में आपको ये डेट्स, योजनाएं, हर चीज बड़े अच्छे तरीके से जो है लर्न रखनी है, ठीक है ना। वर्तमान जो कार्यकाल है, फिर हरियाणा में जो पुरस्कार मिलते हैं, किसको कौन से पुरस्कार मिलते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। जैसे बेटी बचाओ, और एक ये जो योजनाएं बनती हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं, मतलब किस योजना का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ऐसे करके कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आपको लास्ट बट नॉट लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट द करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा जीके। करंट अफेयर का मतलब क्या है, हरियाणा में जो भी करंट इवेंट होता रहता है आप उस पर मतलब निगाह रखें। हरियाणा को इतना बहुत बड़ा तो है नहीं, किसी के जिले में कुछ भी होता रहता है, कोई भी करंट इवेंट है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, जस्ट नोट डाउन, साथ साथ उसको नोट डाउन करते रहें। तो मतलब करंट अफेयर्स को आप बेसिक याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का मूड बड़ा भयंकर वाला होता है, करंट अफेयर्स बहुत सारे डाल देता है, पर बहुत देखो बेस तो होगा ही होगा। अब हरियाणा का कोई भी एग्जाम है 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलो 5, 6, 7, 8 भी डाल दे, क्या पता करंट अफेयर जरूर डालेगा, और बाकी सारा स्टेटिक तो डालेगा ही डालेगा, ठीक है। मूड की बात है, तो करंट को भी आप अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। तो आई थिंक आपको हरियाणा जीके का सिलेबस समझ आ गया होगा। ये जो भी पार्ट्स मैंने डिवाइड किए, उनके बीच में जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये अपने आप में एक एक चैप्टर है, नियर अबाउट 40 के आसपास। यदि आप हरियाणा जीके के चैप्टर्स को कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपका हरियाणा जीके का एक भी नंबर कटेगा। और हरियाणा के एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलवाने में हरियाणा जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है गाइज। So and the last I just want to say one thing, if you like don't compulsion, but if you like my video then don't forget to like। और यदि आप नए मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक टीचिंग स्पेशल मेरा जो है चैनल है टीचिंग को डेडिकेटेड है, साथ में हरियाणा HSSC एग्जाम्स। तो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड न्यूज वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हरियाणा जी की कुछ वीडियो मैंने करवा रखी है 5-6, बट 1 साल पुरानी है, अब कुछ नया एडिटिंग है, क्योंकि बहुत सारा पूरा रजिस्टर भर चुका है हरियाणा जीके के, बहुत सारे नए नोट्स मैंने बना लिए हैं। तो किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, हरियाणा जीके का नोट्स चाहिए, तो भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। नंबर है 7015467794, 70-154-67-794। कोचिंग चाहिए, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, तो कोचिंग चाहिए तो अभी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिन में, और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो, पहली बार देख रहे हैं तो यदि मेरा मेहनत अच्छा लगे तो चैनल का हिस्सा जरूर बने, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।